हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स। ओके, सो हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। पिछले क्लास में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताया था कि कैसे फार्मूले से क्वेश्चन बनते हैं और उनको अप्लाई करना होता है। आज हम लोग एक बार रिलेशन के इम्पोर्टेंस को समझे थे, तो हम लोगों को सीखना है। एक बार हम लोग इक्वेशंस को डील कर चुके हैं, एक बार फिर से एक अच्छा मौका है कि किसी इक्वेशन को डील करने का हमारे पास एक जो तरीका था उसको अप्लाई करने का भी एक बार और मौका है ना। और जो अक्सर आगे वाले चैप्टर्स में जो कॉज ऑफ मोशन होगा, कॉज ऑफ एक्सेलरेशन होगा, रीजन बिहाइंड दैट मोशन, उसको भी डील करने का एक तरीका होगा। इसलिए भी हम इसको एक्सेलरेशन वाला करने जा रहे हैं। तो हम लोग को चीज़ों को पूरे समझने के लिए एक दो और क्लास चाहिए, उसके बाद हम लोग तैयार हो जाएंगे दुनिया के किसी भी चीज़ को समझने के लिए, ग्राफ को, इक्वेशन को, लैंग्वेज को, डेटा को, सब्स्टिट्यूशन को, असम्पशन को, है ना। ओके, चलो देखते हैं। पिछला वाला एक क्वेश्चन दिया था पिछले क्लास में, उसको कर लेते हैं। अच्छा हाँ, फिर से मैं वो लास्ट क्लास में शायद बताना भूल गया। जितने लोग, ये मेरा पहला वीडियो है, जिनका जो लोग पहली बार मेरे से पढ़ने जा रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, वो ऐसा ना करें बिल्कुल, क्योंकि आप गलत जज कर लेंगे। आप हमको भी और अपने आप को भी, दोनों को गलत जज कर लेंगे। आप अपने आप को कमजोर समझने लेंगे और हमको आप ऐसा मान लेंगे कि हमें समझाने नहीं आता। तो इसलिए कृपया ये न करें। यदि आपका पहला दिन है ये, तो आप ऐसा मत करिए। आप जाइए, बहुत सारे क्लासेस में वेक्टर के लिया हूं, वो पढ़िए, ग्राफ पढ़िए, डिफरेंशिएशन पढ़िए, इंटीग्रेशन पढ़िए, और काइनेमेटिक्स का ही पीछे के सारे क्लास जो 12-13 क्लासेस हुए हैं वो सारे करिए, तभी यहाँ पे आइए। और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि लाइव क्लास में ही आप बैठे। तेजी से एक दिन में 3-3, 4-4 क्लास बहुत आराम से पढ़ाया हूं, तो 3-4 क्लास एक दिन में कर सकते हैं। और तेजी से एक्सेलरेट होके भागते हुए आइए, समझते हुए, और फिर आज का क्लास करिए। ओके, सो चलिए तो देखते हैं। सभी लोग मेरी बात ध्यान से देखेंगे। और मैं बार बार रिपीट करता हूं कि हम लोग एक क्वेश्चन को लेके ना ही खुद को जज करेंगे, ना ही किसी चीज को। खुद को ये नहीं कि नहीं हुआ तो हम कमजोर हैं, अच्छा है कोई कर लिया है तो बहुत तेज है, ऐसा नहीं है। आज ऐसा है, कल उल्टा भी होगा, किसी और क्वेश्चन में उल्टा होगा। तो ये बहुत जरूरी है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई दूसरी चीज समझता है, क्योंकि वो अपने लाइफ के जर्नी से रिलेट करता है। तो जिसका जैसा रहता है, जैसे सबका अपना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होते हैं ना। ओके, चलिए ध्यान से सभी लोग सुने। ये रहा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। एक गाड़ी है, कहीं भी बना लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिन पे बनाइए चाहे मत बनाइए, क्योंकि ओरिजिन की बात तो हुई नहीं है। एक गाड़ी है जिसकी वेलोसिटी है शुरू में 9 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन है, अच्छा जो 9 मीटर पर सेकेंड है वो ईस्ट की तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन वेस्ट की तरफ है। कृपया ध्यान दें, पहला स्टेप, सभी लोग मेरी बात समझेंगे ना, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। वो तो बस ईस्ट और वेस्ट कहा है, वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है। हमें अपने से मानना होगा कि लेट दिस डायरेक्शन इज प्लस। वैसे सच तो यह है कि आप इधर भी प्लस मान सकते हैं, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। हाँ, साइन अलग हो जाएगा, साइन अलग हो जाएगा। मतलब हम लोग डिस्प्लेसमेंट जीरो चाहे डिस्टेंस में निकालेंगे तो साइन अलग हो जाएगा। मॉड तो लेना ही है डिस्टेंस के लिए, तो फर्क नहीं पड़ता। तो जनरली इधर प्लस मानते हैं, इधर ही प्लस माने हुए हैं।
यदि हम इधर प्लस मानते तो a को प्लस मानना होता और u माइनस हो जाता, लेकिन क्योंकि मैं इधर प्लस माना हूं तो u प्लस है और a माइनस 2 है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इस बात से, इस क्वेश्चन से बस यही मत सीखना कि आंसर आ गया, ये किए और आंसर आ गया। ये सीखना है कि जब वेक्टर क्वांटिटीज को, और जो 3 इक्वेशन 9 में आप पढ़े हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, वो सब वेक्टर होता है, उसमें डायरेक्शन होता है। और डायरेक्शन होता है तो जब भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, जो खूब क्वेश्चन है साइंस में पूरे भरे हुए हैं, ऐसे केस में 1D के नाम पर, किसके नाम पर? 1D के नाम पर डायरेक्शन के लिए प्लस और माइनस ही काफी होता है। 1D के नाम पर प्लस और माइनस काफी होता है, पर मानना जरूरी होता है। तो हर जगह हम लोग मानेंगे कि लेट दिस डायरेक्शन इज प्लस, सो अपने आप जो वेस्ट होगा माइनस हो जाएगा। चलिए अब ये बताओ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं। इसका मतलब एक्सेलरेशन इधर है और वेलोसिटी इधर है, तो गाड़ी रुकेगी। उल्टा है तो गाड़ी रुकेगी, और गाड़ी कंटिन्यू है तो गाड़ी मुड़ेगी और पीछे चली जाएगी। इसका मतलब साफ है, गाड़ी रुकेगी और गाड़ी मुड़ेगी और फिर चली जाएगी। प्रॉब्लम, क्यों गाड़ी रुकेगी? क्योंकि जिधर वेलोसिटी है उसका उल्टा एक्सेलरेशन है। जब वेलोसिटी की तरफ एक्सेलरेशन होता है तो गाड़ी स्पीड अप होती है। अब जब गाड़ी के वेलोसिटी का उल्टा एक्सेलरेशन होता है तो गाड़ी का स्पीड डाउन होता है। और गाड़ी बोल रहा हूं तो गाड़ी ही मत समझना, दुनिया में किसी भी चीज का यही होता है। पार्टिकल हो, गाड़ी हो, खरगोश हो, हाथी हो, आप हो, साइकिल, ट्रेन, बस, रेन ड्रॉप्स, एनीथिंग, मतलब सबके लिए गैस मॉलिक्यूल है ना। तो मतलब ऐसे समझना है। तो अब हमें देखना पड़ेगा, कहा गया है कि 5वें सेकंड में, तो 5वें सेकंड आपको पता है 4 से 5 ड्यूरेशन है। 5वें सेकंड में मतलब 4 से 5 ये इंटरवल हमको दिया गया है। अब 4 से 5 के बीच में यदि गाड़ी टर्न हो गई तब तो दिक्कत हो जाएगा। यदि टर्न नहीं हुई तब तो डिस्प्लेसमेंट ही निकाल के मॉड ले लेंगे और आ जाएगा। याद है, बहुत पढ़ाया हूं मैं आप लोगों को, इस पे क्वेश्चन याद करो, है ना। तो इससे पहले कि हम लोग, अच्छा हाँ, कोई हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछता तब तो खोपड़ा ही नहीं लगाना है, तब तो वाला कर लेंगे। कौन सा वाला कर लेंगे? ये वाला देखो, हाँ, यदि कोई हमसे कहता कि 5th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, तो याद है ना, ये डिस्प्लेसमेंट ही देता है। वो जो डिस्टेंस जो लोग ध्यान दिए हुए हैं वो डिस्टेंस देता ही नहीं है, ये कभी नहीं देता है, ये कभी नहीं देता है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिस्टेंस कभी नहीं देता है, वो डिस्प्लेसमेंट ही देता है हमेशा। हाँ, जब यूनिट डायरेक्शनल मोशन हो तो डिस्टेंस के बराबर हो जाता है तो ठीक है। तो कभी नहीं का सेंस मेरा यही है कि वो डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है, डिस्टेंस कभी होता है कभी नहीं होता है, वो अपना कंडीशन है। ओके, तो चलिए रख लेते हैं प्लस ए माइनस 5वें सेकेंड में 5th सेकेंड। आंसर कितना आया बताओ? 0। ठीक है, यही है आंसर। डिस्प्लेसमेंट 0 है। 5वें सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 0 है और सही है, सही है। 5वें सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन गड़बड़ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो सही में यही आंसर है, लेकिन डिस्टेंस कहा जा रहा है। अब बताओ क्या किया जाए, तो इससे डिस्टेंस तो आएगा नहीं। अब हमें डिस्टेंस में देखना होता है, कहीं गाड़ी या पार्टिकल या बस या साइकिल कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुड़ गया है। मुड़ जाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, फिर जो सिंपल सा कुछ जानते हो वो सब नहीं होता है, देखना पड़ता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, एक डायरेक्शन में चलता रहे तब तो कोई कुछ नहीं गड़बड़ाता है, तब तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस होता है। ओके, तो चेक करना पड़ेगा, चेक करते हैं। चलिए तो मिटा देता हूं इसको, चेक करते हैं। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने, चेक करता हूं मैं। यही चेक करता हूं कि ये कब मोमेंट हुआ है, जब वेलोसिटी 0 हुआ है। मैं ये चेक करना चाहता हूं ये मोमेंट। तो कौन सा इक्वेशन लगाऊं भाई, 9वीं क्लास का पहला इक्वेशन लगाने जा रहा हूं। v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। सॉल्व करिए आप लोग। t बराबर आया 4.5 सेकेंड। प्रॉब्लम किस बात की हो रही है, 5वें सेकेंड में डिस्टेंस, 5 सेकेंड में नहीं, 5वें सेकेंड में, दोनों में अंतर है। 5 सेकेंड का मतलब होता है 0 से 5, 5 सेकेंड का मतलब होता है 0 से 5, और 5वें सेकेंड का मतलब होता है 4 से 5। बताओ 4 से 5 के बीच में वेलोसिटी 0 होके डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल गया कि नहीं, तो बदल गया। यदि बदल गया, v0 निकाले हैं हम लोग, बदल गया तो इसका मतलब दिक्कत हो गया। तो क्या करना होगा बताओ, अब हमें ब्रेक करना होगा। 4 से 4.5 अलग डिस्प्लेसमेंट और मॉड, और 4.5 से 5 और अलग डिस्प्लेसमेंट और मॉड, और दोनों मॉड को जोड़ना होगा। बोलो, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहा हूं? 4 से 4.5 अलग डिस्प्लेसमेंट और मॉड, और 4.5 से 5, 4 से 5 को तोड़ रहा हूं, 4 से 5 को 4 से 4.5 और 4.5 से 5 अलग अलग डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालोगे? मैं बताता हूं कैसे निकालोगे। ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट देता है, देखो बताओ, ये सब रख लोगे, इसमें सबको सब कुछ तुम्हें पता है। इसमें t बराबर 4 रखना, u रख लें क्या, u भी रख लेते हैं, तब तुम्हें बताता हूं। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये देखो, ये देखो, तो t बराबर 4 रखना, t बराबर 4 रखना, और t बराबर 4.5 रखना, और घटाना, तो 4 से 4.5 का डिस्प्लेसमेंट आएगा और मॉड ले लेना, फिर 4.5 रखना, और फिर 5 रखना और घटा लेना और मॉड ले लेना, फिर डिस्प्लेसमेंट आएगा, और दोनों मॉड को जोड़ना, तुम्हें मिलेगा, दोनों का मॉड मिलेगा 0.25. क्या मिलेगा? डिस्टेंस दैट इज डेल्टा s 4 to 4.5 मॉड प्लस डेल्टा s 4.5 to 5 मॉड। करके देखना सभी लोग। 0.25 प्लस 0.25 बराबर 0.5। सभी लोग देखें, ये बात समझ में आई
केवल हम लोग यही नहीं सीख रहे हैं कि इसका आंसर आएगा, ये सीख रहे हैं कि हमें कब कब क्या क्या करना होगा, कैसे सोचना होगा, ये ज्यादा जरूरी है। ओके हाँ चलिए, अल्टरनेटिव मेथड लिखो, लिखो अल्टरनेटिव मेथड मतलब छोटा मेथड, मतलब शॉर्टकट मेथड, मतलब हाईएस्ट लेवल वाला जो मैं बताने जा रहा हूं वो हाईएस्ट लेवल। हाईएस्ट लेवल मतलब हम लोग मोशन के पैटर्न को जानते हैं। सभी लोग ध्यान से सुने, चलिए फिर से मैं करने जा रहा हूं इसको, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने, ये लोग मेहनत कर लीजिएगा, आप लोग आ जाएगा। अब देखना शॉर्टकट मेथड, देखो शॉर्टकट, शॉर्टकट मेथड देखो सभी लोग मेरी बात ध्यान सुने। कांस्टेंट एक्सेलरेशन और यू का उल्टा, सभी लोग फोकस करें मेरी बातों पे, खोपड़े में बैठाओ, दिमाग में बैठाओ ध्यान से। इनिशियल वेलोसिटी का उल्टा एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी का उल्टा एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी का उल्टा एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी का उल्टा एक्सेलरेशन। किसी भी कहीं पे भी इनिशियल वेलोसिटी जो दी जाए उसमें उल्टा एक्सेलरेशन दिया जाए और कांस्टेंट दिया जाए, हमेशा एक्ट करे। ध्यान से फिर से इनिशियल वेलोसिटी दुनिया में किसी चीज को दी जाए, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दी जाए किसी चीज को और एक्सेलरेशन उल्टा हो और कांस्टेंट हो और हमेशा एक्ट करे उल्टा, इनिशियल वेलोसिटी का उल्टा रहे, तो वेलोसिटी का जीरो होना मस्ट है और लौटना मस्ट है। और जब तक जीरो हुआ होगा, अब तो जैसे जीरो हुआ होगा वैसे ही लौटा होगा, तो जैसे जैसे जीरो होगा वैसे वैसे लौट जाता है। हर पोजीशन पर स्पीड इधर और उधर सेम रहता है। जैसे ये जीरो होके लौटा है, तो जब यहां पे जा रहा होगा ना, जब यहां पे तो आ रहा होगा तो उतना ही वेलोसिटी होगा। जितना देर जाने में लगता है उतना ही देर आने में लगता है। इसको जितना देर जाने में लगता है उतना ही देर आने में लगता है, क्योंकि इसी को लाना है, इसी को रोकना है और इसी को लाना है। और जब आएगा ना, जब यहां से मुड़ के आता है तो ये फिर से 9 मीटर पर सेकेंड ही होता है, पर इधर की तरफ होता है। एग्जाम्पल लूं, एग्जाम्पल लेता हूं। यदि मैं किसी, इमेजिन करो, क्योंकि इमेजिनेशन सबसे बड़ी चीज होती है साइंस में। हम लोग आगे मोशन ग्रेविटी पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज फिर से आज थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं। यदि 10 मीटर पर सेकेंड से किसी चीज को ऊपर फेंको ऐसे ऐसे, तो पहले तो जिधर वेलोसिटी दी है उसका उल्टा एक्सेलरेशन g होता है, 10 होता है 9.8। इसका मतलब रुकना तय है, तो जाएगा और रुकेगा और लौट के आएगा। तो जितना टाइम जाने में उतना ही टाइम आने में, और जिस जिस जगह जो जो स्पीड मिला होगा आते समय भी उतना ही स्पीड रहा होगा, बस डायरेक्शन उल्टा रहा होगा। कोई दिक्कत? इस चीज का ख्याल करते हुए, इस चीज का ख्याल करते हुए यदि ये t बराबर 4.5 है और यदि ये t बराबर 4 है और यदि ये t बराबर 5 है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों हुआ? क्योंकि ये यहां से यहां गया, यहां से यहां आया। देखो डिस्प्लेसमेंट 0 है। 4 से 4.5, 4 से 4.5 और 4.5 से 5, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है? बताओ
बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट 0 है कि नहीं? पर डिस्टेंस 0 नहीं है, डिस्टेंस 0 नहीं है। ठीक है ये। चलिए तो अब जरा देखो तो, ये जितना दूर ये उतना दूर ये कोई दिक्कत आप लोगों को? देखो जितना दूर ये उतना दूर ये, तभी ना डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। इसका मतलब जितना ये उसका 2 गुना डिस्टेंस। इसका मतलब ये निकालना कठिन है, ये निकालते हैं। ये आने वाला, यदि जाने वाला उतना ही है जितना आने वाला है, तो क्यों ना आने वाला निकाल के 2 गुना कर ले। डिस्टेंस ये है ना, दिस मच डिस्टेंस, दिस एंड दिस डिस्टेंस, तो दिस इंटू 2, दिस इंटू 2। ऐसे करने से क्या फायदा होगा? ऐसे ये वाला क्यों फायदा होगा यहां से यहां तक वाला? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 लिया जाएगा यहां से, तो s बराबर, बताओ यहां से यहां तक, ये देखो ध्यान से सभी लोग सुनेंगे, सभी लोग मेरी बात सुने। s बराबर ut, u0, यहां से यहां तक, ये वाला नहीं, ये u देखो, हमारे लिए यहां के लिए इनिशियल वेलोसिटी किसे कहते हैं पता है? एक और चीज सुन लो, इनिशियल वेलोसिटी केवल यही नहीं होता, यहां से शुरू के लिए इनिशियल ये है। तुम यहां से भी इनिशियल ले सकते हो, तुम यहां से भी इनिशियल ले सकते हो, तुम यहां से भी इनिशियल ले सकते हो। दुनिया में तुम कहीं से भी इनिशियल ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना वहीं से फिर टाइम की भी बात करना। तो बताओ यहां से यहां तक के टाइम बताओ, 4:30 से 5 तक का टाइम बताओ। ut, ये देखो u का फायदा हुआ है, देखो प्लस हाफ a, एक्सेलरेशन इस बार 2 लिया हूं, इधर प्लस मान लिया हूं, यहां से प्लस मान लो, कोई दिक्कत है आप लोगों को? इधर प्लस इधर मान लिया। भाई मैं कहा था ना कि तुम किधर भी प्लस मान सकते हो। बोलो अब बताओ क्या करें? यहां से यहां वाला आया, डिस्टेंस निकालना है 4 से 5, तो 2 गुना कर लेना, 2 गुना। कोई दिक्कत? सभी लोग समझ गए? बोलो। तो हम लोग केवल एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने परसेप्शन को डेवलप कर रहे हैं, प्लानिंग को कर रहे हैं, अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दे रहे हैं, पर इमेजिनेशन बढ़ा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, जो शुरू में मैं बात कर रहा था। चलिए पढ़ते हैं आगे। आज हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखनी है, तो फिर से हम लोगों को एक्सेलरेशन को डील करना है। तो सभी लोग क्वेश्चन लिखें, सभी लोग क्वेश्चन लिखें सभी। चलिए हाँ, क्वेश्चन, a particle is moving on x-axis, a particle is moving on x-axis, a particle is moving on x-axis, started from rest. A particle is moving on x-axis, started from rest. With acceleration given in parts. With given acceleration, a particle is moving on x-axis. Particle is moving on x-axis, started from rest. With given acceleration. With given acceleration, find AT, VT, XT, AV, Vx,
एक्स रिलेशन एंड draw their graph and draw their graph. Okay. अब हम लोग दुनिया के सारे बाउंड्री कंडीशन, कंस्ट्रेंट्स, अजम्पशन, रिलेशन, वेरिएशन, ग्राफ, अंडरस्टैंडिंग सारा इकट्ठा सीखने वाले हैं। हालांकि एक बार में हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उसकी बात कर रहे हैं जो एक्सेलरेशन एक मेन कॉज होता है, जिसको आगे पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन किस कारण से होता है। एवरीबॉडी नोज कि फोर्स होता है नेट नॉन जीरो फोर्स एक्सेलरेट्स द बॉडी। तो चलो सभी लोग देखेंगे, पहला a बराबर 2, दूसरा a बराबर t, तीसरा a बराबर t-2, चौथा a बराबर t²-4, पांचवा a बराबर a0 sin ओमेगा t, नेक्स्ट a बराबर a0 e⁻⁻kt, नेक्स्ट a बराबर अल्फा बाई 1 माइनस बीटा t। चेंज सातवां a बराबर k√x, नौवां a बराबर kx-2, दसवां a बराबर a0 e⁻⁻kx, ग्यारहवां a बराबर a0 sin ओमेगा x, बारहवां a बराबर a0 x²-x, तेरहवां a बराबर a0 mod x माइनस x³, चौदहवां a बराबर a0 k-α x, चेंज पंद्रहवां a बराबर k√v, सोलहवां a बराबर अल्फा माइनस बीटा v,
17वां a बराबर a नॉट e टू द पावर माइनस kv, a बराबर माइनस kv क्यूब, 19वां a बराबर a नॉट साइन ओमेगा v, और 20वां a बराबर v स्क्वायर माइनस 4 मॉड। ये जो सामने दिख रहा है, मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं पता है? अभी मैं तो 20 लिखा हूं, मैं 20,000 लिख सकता हूं, और दुनिया के जितने भी इक्वेशन हो सकते हैं, ब्लैक होल, वार्म होल, स्पेस टाइम, जिस तरह के रिलेशन मिलते होंगे उसको मैं AT AV एक्स इस टाइप का दे सकता हूं। फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारा चीज छूट भी गया, वैसे हमें अफसोस भी है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना जो मैं तुम लोग को हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूं, तरीके नहीं बदलते, लॉज नहीं बदलते। जो सोच है ना, जो प्लानिंग है, भले ही हो सकता है मैथ्स उसको इंटीग्रेट करने में फेल हो जाए, तो फेल हो गया, कोई दूसरा तरीका नहीं है, वो इंटीग्रेट ही करने से आएगा। तो हो सकता है कि मैथ्स के लिए चैलेंज बन जाए हमारा इक्वेशन दिया हुआ, इंटीग्रेट ना हो पाए, डिफरेंशिएट ना हो पाए, लेकिन तरीके और नहीं हो सकते। यहीं पे कहा जाता है कि फिजिक्स अपने आप में बहुत बड़ा है, उसको सॉल्व करने के लिए मैथ्स की सहायता ली जाती है। यदि वो सरेंडर कर देगा तो हम लोग भी कहते हैं ना कि मैथ्स इज अ टूल टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इक्वेशंस ऑफ फिजिक्स, या फिर मैथ्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, जो क्वांटिफाई या डिजिटाइज करते हैं चीजों को। कुछ लोग डिजिटाइज को डिजिटलाइज भी बोलते हैं, दोनों वर्ड यूज होता है। ये है, तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सामने है हमारे, आपको पता है मैं क्यों ये एक्सेलरेशन वाला दे के आपको समझा रहा हूं? आगे जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी, पावर, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, मोमेंटम, रोटेशनल, ग्रेविटेशन, 12th का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, कहीं पे भी जब फोर्स लगेगा, दुनिया में फोर्स और एनर्जी की बात होती है, कहीं पे जब फोर्स लगेगा तो मास का डिवाइड करते ही एक्सेलरेशन बनेगा, मास का डिवाइड करते ही एक्सेलरेशन बनेगा। और यदि इसको मैं फोर्स भी दे देता तो डिवाइड करते ही मास एक्सेलरेशन बनेगा, इसी तरह का बनेगा। और जब इसी तरह का एक्सेलरेशन बनेगा तो उन चैप्टर्स में भी जो करने का तरीका होगा वो वही होगा जो आज करेंगे। बोलो बोलो, फिर सुनो, जिसको हम लोग कठिन क्वेश्चन मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि हम लोग पुली, पट्टा, ब्लॉक, दिस दैट करके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, उसमें कहीं टाइम वेरिंग फोर्स हो, पोजीशन वेरिंग फोर्स हो, वेलोसिटी वेरिंग फोर्स हो, तो जब फोर्स वेरिएबल दे दिया जाता है तो बच्चे आके मेरे पास कहते हैं सर कैसे होगा, ये बड़ा दिक्कत हो गया सर, होता ही नहीं है। तो रिलेट करो ना भाई, मैं क्यों पढ़ाया था मोशन इन 1D में? अरे फोर्स में मास का डिवाइड करोगे तो ये इसी टाइप का कुछ मिलेगा, और जब तुम्हें इसी टाइप का मिलेगा तो आज जो सीखेंगे वो तुम वहां पे क्यों नहीं लगाते हो? लगाना चाहिए। तो ये जो कर पाता है ना, ये जो सीख पाता है, समझ पाता है शुरू में ही, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं। कई लोगों के दिमाग में आता है कि मैं मोशन 1D पे रुका हुआ हूं। अरे बेवकूफ, मैं उस तरह का टीचर ही नहीं हूं जो फटाक से कुल खत्म करके ये दिखाता है कि देखो कोर्स में हम आगे बढ़ गए।
हम देखो यहां पहुंच गए, हम देखो रिवीजन शुरू कर दिए। ये मैं करता भी नहीं, ना ही कभी करूंगा। जरूरत इस बात की है कि हम साइंस को एंजॉय करें, सीखें। रियली में साइंस है क्या, लॉज के लिमिटेशन को समझें, फार्मूले के लिमिटेशन को समझें, प्लानिंग के लिमिटेशन को समझें, इक्वेशंस को डील करने के लिमिटेशन को समझें। यदि लिमिटेशन है तो फिर तो सबको आपको अपने से आना चाहिए, हमको कहां पढ़ाने की जरूरत है। यदि हम आपको सिखा दें कि उनकी लिमिटेशंस हैं, भाई जितनी डिस्कवरीज हुई हैं वो तो लिमिटेड है। पूरी दुनिया में हर जगह एनएलएम लगता है भाई, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो क्या ए बराबर एम, ए के अलावा कुछ और लगा लोगे कि वही लगाओगे हमेशा? ये जरूरी है समझना। तो किया जाए, करें, बोलो बोलो, किया जाए इसको और समझा जाए। और आगे किस बात का ख्याल रखेंगे हम लोग? जब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो दुनिया के किसी भी कठिन से कठिन क्वेश्चन को, मतलब वेरिएबल फोर्स को डील करना आज ही सीखेंगे। मतलब आगे वाली चीजें आज ही पढ़ाता हूं ताकि तुम अपने से सोच पाओ। ये ना हो कि अच्छा वेरिएशन में कभी क्वेश्चन के नाम पे हजारों क्वेश्चन सीट का करवा नहीं सकता, क्योंकि सीट के क्वेश्चन को मैं करवाने लगूंगा तो फिर ये नहीं सिखाऊंगा। जबकि ये ज्यादा जरूरी है, सीट वाला आप करिए, किताब वाला आप करिए। तो यही तरीका है ना सीखने का। ओके, ऋषभ सोनी इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ, स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट लिखा है, पढ़ो। हाँ, पोजीशन नहीं दिया है तो अजम्पशन है कि अपने से जीरो मान लेंगे, अब कहीं दिक्कत होगी तो फिर मैं दूंगा। ऋषभ सोनी, इनिशियल वेलोसिटी तो मैं दिया हूं, स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट है, लेकिन ये है कि इनिशियल पोजीशन नहीं दिया हूं। तो ये हम लोग को सीखना है कि इनिशियल पोजीशन नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग जीरो मानते हैं, और नहीं तो देना चाहिए कहीं जरूरत होगा तो देखेंगे अभी हम लोग बाद में। तो किया जाए, चलिए अब डिस्कशन करते हैं। हर साल हमको 15 साल हो गया पढ़ाते हुए। हाँ, तो पढ़ाते हुए तो मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना सभी लोग। ओके, चलिए सभी लोग एक एक बात को, मेरी बातों को ध्यान से सुने। हमको ये क्वेश्चन करना है, ये वाला पहला ही एक ऐसा है। अच्छा हाँ, 14-15 साल हो गया पढ़ाते हुए तो बच्चे कहते हैं सर एक एक ठोकर दीजिए। आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो कॉलम है वो टी डिपेंडेंट है, ये जो कॉलम है वो एक्स डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है, और ये जो कॉलम है वो वी डिपेंडेंट है। बोलो, यही है ना? तो इस सारे में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, सिवाय पहला ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। पहला ही क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बाकी कोई भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, सब वेरिएबल है, किसी चीज पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि बाकी सबको डील करने के लिए हम 3 इक्वेशन 9वीं क्लास का नहीं लगा सकते। बाकी सबको बेसिक से करना होगा, लेकिन इसमें 9वीं क्लास वाला लगा सकते हैं। बोलो सभी लोग बताओ, इसमें 9वीं क्लास वाला लगा सकते हैं कि नहीं? लगा सकते हैं। नौवीं क्लास लगा सकते हैं, नहीं 9वीं क्लास का लगा सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहला वाला करते हैं, सभी लोग देखें, उसके बाद मैं आगे का बताता हूं। सभी लोग देखें, पहला वाला a बराबर 2 है। बताओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो तीनों लगा दे। अच्छा हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या न हो, बेसिक से तो सब होता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला भी बेसिक से होगा। बेसिक से तो दुनिया का सब कुछ होता है। क्या इसको बेसिक से नहीं कर सकते हैं?
कोई जरूरी है 9वीं क्लास वाला लगाएंगे तो आएगा? नहीं, कर सकते हैं, लेकिन निकाल के इसीलिए रटे हुए हैं ताकि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो बेसिक से ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, फटाक से यूज कर लेंगे, नहीं तो बेसिक से तो होगा ही। तो v बराबर, सभी लोग क्वेश्चन पढ़े, स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट है, पढ़ो सभी लोग। u0 है, स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट है, पढ़ो। v बराबर u प्लस 80, मतलब v बराबर 0 प्लस 2t, मतलब v बराबर 2t। सही है? बोलो। 80 ग्राफ देखो, 80 2, vt ग्राफ देखो, vt, ये देखो vt, vt, st ग्राफ देखो, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, s बराबर t स्क्वायर। अच्छा, इस रिश्ते का महत्व जानते हैं आप लोग? इस vt रिलेशन का और st रिलेशन का। कोई कहेगा कि 1 सेकंड पे वेलोसिटी बता, तो आंसर 2 है, 2 सेकंड पे 4 है, 10 सेकंड पे 20 है, 20 सेकंड पे 40 है, 1 सेकंड में चली गई दूरी 1 सेकंड में 1 है, 2 सेकंड में 4 है, 3 सेकंड में 9 है, 10 सेकंड में 100 है। पैराबोला, पावर कम 1 और 2, पैराबोला जिसका पावर कम उसी के अबाउट ग्राफ पैराबोला। ये बोलो। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ये देखो, हाँ, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a s, या x, यहां पे x 0 मान के v स्क्वायर बराबर 4x। ग्राफ बताओ, v और x बताओ। पहली बार vx खींचने जा रहे हैं हम लोग, v और x पावर 1। अच्छा, x समझ में आ रहा है ना? s की जगह x लिखा हूं क्योंकि पार्टिकल x एक्सिस पे चल रहा है पोजीशन। पावर 2 पावर 1 पैराबोला, किसके अबाउट पैराबोला? x के अबाउट। ये देखो। अच्छा, ये देखो, ये वाला भी ग्राफ देख लो। ये देखो AV, बताओ AV के लिए रिलेशन चाहिए, याद करो, A कांस्टेंट है, 2। क्या तुम्हें AX के लिए तुम्हें रिलेशन चाहिए? जब कोई एक तो कांस्टेंट होता है तो फिर रिलेशन खोजा नहीं जाता। AX 2, A कांस्टेंट ऑलवेज, A कांस्टेंट ऑलवेज, A कांस्टेंट 2 and V इंक्रीजिंग, A कांस्टेंट 2 and X इंक्रीजिंग। और ये बोलो, ये वाला देखे कैसे लगाया हूं, ये u0 0 स्क्वायर, ये वाला समझ में आया? एक कांस्टेंट तो ठीक है, कांस्टेंट भाई, कांस्टेंट का ग्राफ याद है ना? कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है? एक क्वांटिटी कांस्टेंट पैरेलल टू अदर क्वांटिटी होता है। कोई क्वांटिटी कांस्टेंट तो ग्राफ पैरेलल टू अदर क्वांटिटी होता है। ए कांस्टेंट तो पैरेलल टू v, ए कांस्टेंट पैरेलल टू x। ए अच्छा, t वाला देखना, ए कांस्टेंट पैरेलल टू t।
बोलो। सभी लोग सीख रहे हैं? अब बताओ, केवल यही आसान था कि नहीं? क्या इस पहले वाले पार्ट को छोड़कर, पहले वाले पार्ट को जो a बराबर 2 था, इसके अलावा किसी में 3 इक्वेशन लगा सकते हो? ये सब किसी में भी नहीं लगेगा। तो आज कम से कम सीख जाओ कि कब वो 3 ठो लगेगा 9वीं क्लास का और कब नहीं लगेगा। तो ठीक है, चलो दूसरा करते हैं हम लोग। सभी लोग देखें दूसरा करते हैं, ये वाला। सभी लोग देखें, ये दूसरा करने जा रहा हूं, a बराबर t। और जब मैं दूसरा करूंगा ना ये, तो समझ लेना ये सबको वैसे ही करना है। अगले क्लास में जब ये वाला करूंगा तो समझ लेना वैसे ही करना है। और इसको जब मैं करूंगा तो समझ लेना वैसे ही करना है। ये समझ में आना है, आना चाहिए। ठीक है, चलो तो सभी लोग सुनो ध्यान से और आराम से सीखो। सभी लोग हड़बड़ा के नहीं सीखना है, क्योंकि मैं सिखाता केवल एक चैप्टर, एक क्वेश्चन थोड़ी सिखाता हूं यार। मैं तो बहुत कुछ सिखाता हूँगा। चलो ध्यान से सुनो, सभी लोग ध्यान से मेरी बात सुने। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। शुरू में एक्सेलरेशन बताओ, शुरू में एक्सेलरेशन बताओ। 0 कैसे मालूम? क्योंकि मेंशन नहीं होता है ना, तो शुरू में टाइम 0 होता है, तो शुरू में टाइम 0 तो एक्सेलरेशन 0। 0.1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बताओ, 0.1। 0.5 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बताओ, 0.5। 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बताओ, 1। 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बताओ, 2। 5 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बताओ, 5, एंड सो ऑन। एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब साफ है, 9वीं क्लास वाला 3 इक्वेशन नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 9वीं वाला 3 ठो नहीं लगेगा, तो अब लगाएं कैसे? भाई अब क्वेश्चन, अब वही 3 ठो तो रटे हैं, हर जगह तो वही लगाते हैं सभी लोग। मैं तो देखा हूं कि 95% पाके आते हैं सब बोर्ड में, इंटर में, 12th में, और आगे वही 3 ठो के अलावा जानते ही नहीं है। तो आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं और सब कुछ सीख रहे हैं, नहीं तो वही 3 ठो रटे रहते जिंदगी भर के लिए। तो बताओ, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, अब क्या किया जाए? वो 3 ठो तो नहीं लगेगा। तो वेरिएबल चीजों को बेसिक से ही डील किया जाता है, और बेसिक को 3 ठो डिब्बा याद करो, 3 ठो डिब्बा याद करो। ठीक है, तो चलो देखो ध्यान से सुनना। इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन नाम नहीं लेना है। इंटीग्रेशन नाम लेने से चीजें नहीं हो पाती, क्योंकि पता नहीं चलता है कि इंटीग्रेशन का फॉर्म क्या है। इसलिए आज कसम खाओ कि इंटीग्रेशन नाम हम लोग कभी नहीं लेंगे, केवल डिफरेंशिएशन लेंगे और डेफिनेशन लेंगे। कसम खाओ आज तुम लोग, सभी लोग आज कसम खाओ कि हम लोग केवल या तो डिफरेंशिएशन का सोचेंगे, या तो उस क्वांटिटी का डेफिनेशन पुट करेंगे, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। ये कसम खाओ आज तुम लोग कसम खाओ, ऐसे नहीं चलेगा। सभी लोग कसम खाओ कि हम लोग, चाहे हम आज से डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, या क्वांटिटी की जगह डेफिनेशन रखेंगे। इंटीग्रेशन कभी नाम नहीं लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का आइडिया नहीं लगता कि कौन सा एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है। ध्यान से मेरी बात सुनो, मेरे सामने रिलेशन दिया हुआ है, तो दुनिया के किसी भी रिलेशन को या तो मैं सोचूंगा कि डिफरेंशिएशन क्या देगा, या तो मैं सोचूंगा कि डिफिनीशन रख के देखता हूं क्या होगा। इंटीग्रेशन की बात नहीं करेंगे,
इंटीग्रेशन की बात नहीं करेंगे, या तो डिफरेंशिएशन सोचेंगे या तो डेफिनेशन रखेंगे। जैसे जैसे मेरे सामने ये है तो मैं डिफरेंशिएशन का सोचता हूं, डिफरेंशिएशन का dA by dt, dA by dt, तो तब हमको समझ में आ रहा है कि dA by dt तो कुछ देता नहीं है, तो ठीक है नहीं देता है तो नहीं देता है, छोड़ते हैं। अब दूसरा, जब डिफरेंशिएशन कुछ नहीं दे रहा है तो उसकी जगह डेफिनेशन रखते हैं। डेफिनेशन मतलब इसकी जगह रखते हैं, इसकी जगह रखते हैं, डिफरेंशिएट नहीं करते। डिफरेंशिएशन तो dA by dt होता है, इसकी जगह रखते हैं तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसकी dV by dt होती है। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, dV बाई डेफिनेशन है ये, डेफिनेशन है ये। और नीचे वाले dt को उठा के उधर लेके जाओ, और फिर क्या करो, इंटीग्रेट कर दो ऐसे। तो इंटीग्रेट नाम लेना नहीं है, यहां से इंटीग्रेशन नाम नहीं लेना है, यहां पे ये है। ए की जगह डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन वाली बात एनएलएम में आएगा, वर्क एनर्जी पावर में आएगा, सेंटर ऑफ मास कोलिजन मोमेंटम में आएगा, रोटेशनल में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स, दुनिया में हर जगह आएगा रिलेशन। और उस रिलेशन में या तो डिफरेंशिएशन सोचेंगे या तो डेफिनेशन रखेंगे। क्योंकि मैं 15 साल में देखा हूं बच्चे आके कहते हैं सर कैसे, कहाँ इंटीग्रेशन लगेगा, कहाँ डिफरेंशिएशन लगेगा, इंटीग्रेशन लगेगा तो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता। जब आप बताते हैं तो समझ में आता है, बाद में नहीं आता। तो मैं बहुत दिनों तक ऐसे ही सोचता रहा, कई सालों तक सोचता रहा। तो मैं ये कहा, मैं सोचा कि बच्चों को एक काम कर देता हूँ, मना कर देता हूँ, उनको एक ही ऑप्शन देता हूँ, कह देता हूँ कि ऐसा है कि डिफरेंशिएशन सोचना जो आसान होता है और इंटीग्रेशन सोचना ही मत, डेफिनेशन रखना और आगे बढ़ना, हमेशा हमेशा डेफिनेशन रखना और आगे बढ़ना। ठीक है, ये है अगला पॉइंट। अब जो इंटीग्रेट करना है, अब इंटीग्रेट करना है, यहां से नहीं, अब इंटीग्रेट करना है। तो नया एक कसम खाओ, इंटीग्रेशन बिना लिमिट के नहीं करेंगे। नया कसम, इंटीग्रेशन बिना लिमिट के नहीं करेंगे। तो लिमिट रखते हैं, जब नहीं लिमिट न दिया हो टाइम का तो 0 टाइम माना जाता है। और ये तो दिया है इनिशियल, शुरू में टाइम, शुरू में वेलोसिटी, पढ़ो शुरू में वेलोसिटी दिया है कि नहीं, स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट है। और यहाँ पे जनरल होता है और यहाँ पे जनरल होता है। बताओ हम लोगों को मिला कि नहीं। हाँ, v बराबर टी स्क्वायर बाई 2, v बराबर टी स्क्वायर बाई। तो अब इसका फायदा देखो, हमको दिया गया था ये और मिल गया ये, मेहनत किए मिला है। इस रिश्ते का महत्व जानते हो, इस रिलेशन का, v और t के रिलेशन का महत्व जानते हो। ये रिश्ता कुछ है, ये कुछ बताता है। क्या बताता है, टाइम रखोगे तो v मिलेगा और v रखोगे तो टाइम मिलेगा। कहूंगा 1 सेकेंड पे वेलोसिटी, मान लो ये दे दिया गया, अब कोई कहे 1 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ 1 सेकेंड पर, तो आंसर है 1/2। कोई कहेगा 2 सेकेंड पर वेलोसिटी बताओ तो आंसर है 2। कोई कहेगा 10 सेकेंड पर वेलोसिटी बताओ, 10 सेकेंड, तो यहाँ पे 10 रखना, तो 100/2 हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड पर वेलोसिटी होगा 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो रहा है आप लोगों को ये? अच्छा, कोई आपसे ये कहेगा, मान लीजिए कोई कहे
कि 18 मीटर पर सेकेंड कब होगा। कोई ये कहे कि स्पीड इसकी 18 मीटर पर सेकेंड कब होगा, 18 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड कब होगा, तो बताओ 18 मीटर पर सेकेंड कब होगा, बताओ 18 मीटर पर सेकेंड कब होगा, 6 सेकेंड पर होगा। कितने पे होगा, 6 सेकेंड पर होगा। ये सब अपने आप में सब अच्छे क्वेश्चन है करने के लिए। रिलेशन का महत्व बता रहा हूं कि कैसे हम लोग यहां से फिर यहां रखते हैं। ओके चलो इसका ग्राफ खींच देता हूं। ये देखो ग्राफ देखो, V और T, VT ग्राफ याद है, 9वीं क्लास वाला VT ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, पैराबोला है। क्या है ये, पैराबोला है। कैसे मालूम पैराबोला है, T के पावर 2 V के पावर 1। किसके अबाउट पैराबोला है, किस एक्सिस के से चिपका रहेगा, कौन सा एक्सिस तेजी से भागेगा, जिसका पावर कम होता है। ये देखो बड़ी तेजी से भागा V वाला, ग्राफ उसकी तरफ झुका होता है जिसका पावर कम होता है पैराबोला में। हो गया, ये है, ये वाला इसका ग्राफ देखो, AT पावर 1 1 स्ट्रेट लाइन देखो, पावर 1 1 पासिंग थ्रू ओरिजिन स्ट्रेट लाइन। हाँ अब हमको अब हमको आप लोग ये बताइए, V मेरे पास VT रिलेशन है। सभी लोग देखें मेरे पास VT रिलेशन है। याद करो सभी लोग, बताओ मेरे साथ डिस्कशन करो, इंटरैक्ट करो मेरे साथ। मेरे सामने VT रिलेशन है, कैसे डील करूं बताओ। मेरे सामने VT रिलेशन है, कहीं भी VT हो तो उसको डील करना सिखा रहा हूं। मेरे सामने VT रिलेशन है, क्या करें बताओ। क्या करूं बताओगे तुम लोग, ये बताओ कि क्या करूं इसका। चलो मैं बताता हूं, सभी लोग ध्यान से सुनो। मेरे सामने VT है तो दुनिया का कोई भी रिलेशन हो, QT, QI, PK, phi T, ET, xi T, ओमेगा T, ओमेगा V, Vx जो भी है मेरे सामने, मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं उसको डिफरेंशिएट करना सोचूंगा या तो डेफिनेशन रखूंगा। आज ही सिखाया हूं मैं आप लोगों को। आज मैं क्या सिखाया हूं कि या तो मैं डिफरेंशिएशन सोचूंगा, या तो मैं डिफरेंशिएशन सोचूंगा या तो डेफिनेशन रखूंगा। चलो डिफरेंशिएशन सोचता हूं। सबसे पहले डेफिनेशन नहीं रखते, हमेशा पहले डिफरेंशिएशन सोचेंगे। और कैसे डिफरेंशिएशन सोचेंगे, दिस बाय डी वेरिएबल। ध्यान से खोपड़ा बैठाओ। दुनिया में किसी भी रिलेशन को, चाहे वो पावर का हो, काइनेटिक एनर्जी का हो, मैग्नेटिक फ्लक्स का हो, पोटेंशियल का हो, फील्ड का हो, पोटेंशियल एनर्जी का हो, मोमेंटम का हो, दुनिया का कुछ भी हो, डिफरेंशिएशन कहीं भी कैसे सोचेंगे सुनो। दिस बाय डी दिस वेरिएबल मतलब वेरिएबल क्वांटिटी। तो कैसे सोचेंगे, dv बाई dt। क्या सोचेंगे, जिस टर्म में है, जैसे मान लीजिए v थीटा में है, तो क्या सोचेंगे, dv बाई d थीटा। मान लीजिए v x में है तो dv बाई dx। समझ में आ रहा है। तो अभी डिफरेंशिएशन सोचो, क्या मिलेगा, dv बाई dt ना, डिफरेंशिएशन dv बाई dt। अब बताओ dv बाई dt क्या देता है, a। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तब तो तुम्हें यही मिल जाएगा। नो फायदा, कोई फायदा नहीं। डिफरेंशिएट करने पे हमको यही मिल जा रहा है, नो फायदा।
नो फायदा, डिफरेंशिएशन से नो फायदा। अब क्या बचा बताओ, dv बाई डी टी करे ना तो क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला, तो जानते ही थे। तो अब बताओ डिफरेंशिएशन नो स्कोप, नो फायदा, क्या किया जाए अब। तो दूसरा दो ही चारा है, डिफरेंशिएशन, दूसरा डेफिनीशन। तो डेफिनीशन रखते हैं, बताओ डेफिनीशन की जगह क्या रखें, v क्या होता है एज इट इज, डिफरेंशिएशन नहीं करना, डेफिनीशन रखना है, dx बाई डी टी होता है। v का डेफिनीशन dx बाई डी टी। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप पढ़ाए हैं ds बाई डी टी होता है। अरे ds बाई डी टी, dx बाई डी टी, dy बाई डी टी, dr बाई डी टी, सिंबल पे क्यों जा रहे हो। मैं यहाँ पे dx इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पार्टिकल x एक्सिस पर चल रहा है। कहां चल रहा है पार्टिकल, x एक्सिस पर। तो x पोजीशन लिखा हूं, r पे चलता r, y पे चलता y, s पे चल ऐसे जैसा है। तो यहां से मत घबराना, x से घबराना नहीं है कि s की जगह x क्यों लिख दिए, सब सही है। हाँ अब x है तो यहाँ पे x लिखा हूं, सब सीखो, इकट्ठा सीखो। बोलो अब नीचे वाले आइटम को उधर लेके जाओ, जो नीचे वाला आइटम है उठा के उधर लेके जाओ। बोलो वैसे तो इनको इनिशियल पोजीशन ओरिजिन देना चाहिए था, लेकिन मान लो नहीं दिए हैं तो बाय डिफॉल्ट 0 मान लेते हैं। और याद करो इंटीग्रेशन बिना लिमिट के नहीं करना है। शुरू में टाइम 0, शुरू में टाइम 0 और शुरू में नहीं दिया है तो पोजीशन 0, जनरल टाइम t और जनरल पोजीशन x। बोलो बोलो सभी लोग, बिना लिमिट के नहीं करेंगे। अब हमको बताओ क्या यहां से हम लोगों को x मिला कि नहीं, क्या मिला, t³ बाई 6। अब बताओ जो इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा होगा उसको वो तो क्या जज करेगा, सर ऐसा पढ़ाते हैं कि समझ में आता ही नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये ब्लैक होल की थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ये सब क्या पढ़ा रहे हैं। हम तो कहते हैं ये वाला एक्सप्रेशन कोई बीए पढ़ता होगा, बीए में आर्ट पढ़ा होगा, उसको दिखा देना, वो आर्ट भूल जाएगा, आत्महत्या कर लेगा। ये देख के ये दिख रहा है ना, ये जो आर्ट वोट पढ़ते होंगे उनको दिखाना मत, ये कमजोर दिल वाले तो निकल लेंगे उसी समय ये सब देख के। जो ये सांप सीढ़ी टाइप का कुल बना हुआ है वो देखते ही डर जाएंगे सब। लेकिन है तो बड़ा आसान। तो एनीवे तो आप लोग समझे, क्या ये ग्राफ खींच देंगे आप लोग, क्या ये पैराबोला है, पैराबोला नहीं है, क्योंकि पैराबोला तो 2 और 1 होता है ना, ये तो 1 और 3 है। देखो 1 और 3 है, तो कैसे खींचे बताओ, ये ग्राफ कैसे खींचा जाए हैं? ये ग्राफ कैसे खींचा जाए, तो चलो खींच देता हूं मैं। चलो देखो, हाँ चलो यहां खींच देता हूं, सभी लोग देखें ना, ये देखो ग्राफ, सभी लोग ग्राफ देखें ना, ठीक है। चलो ये बताओ किसका पावर कम है, वो पावर कम वाला केवल पैराबोला के लिए नहीं होता है, कहीं के लिए है। तो बताओ किसका पावर कम है, x का, तो बड़ी तेजी से x भागेगा, x के चिपका रहेगा, बहुत तेज भागेगा, इससे भी तेज भागेगा, ऐसे इससे भी तेज भागेगा ऐसे। तो जिसका पावर कम होता है करो, जिसका पावर कम होता है वो ज्यादा तेज भागता है।
अब हम लोग कितने इक्वेशन कितने ग्राफ खींचे हैं? 3 ठो खींचे हैं ना। अरे AT खींचे हैं, VT खींचे हैं और XT खींचे हैं। अभी 3 इक्वेशन बाकी है। आज इस छोटे से क्वेश्चन से सीखो सब्स्टिट्यूट करना। क्या करना? खोपड़ा लगाओ, सब्स्टिट्यूट करना। क्या करना? सब्स्टिट्यूट करना। कैसे? ये देखो, VT के टर्म में है और AT के टर्म में है। T उठाओ और रख दो, T उठाओ रख दो, T उठाओ रख दो। सब रिलेशन 3 ठो और मिलेगा। फटाफट रखो तो सभी लोग, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट। T उठा के रख दो, T उठा के रख दो और T उठा के रख दो। 3 इक्वेशन मिलेगा। जल्दी करो और जल्दी से खींचो ग्राफ। सब्स्टिट्यूट करना आज ही सीख जाओ, हमेशा के लिए। पूरी साइंस में सब्स्टिट्यूशन आज ही सीख जाओ, सब्स्टिट्यूट करना। तो बताओ, रखे यहां पर, बताओ V बराबर T की जगह A रख दो। सही है? ग्राफ देखो, V और A, बताओ किसका पावर कम है? V का। ये देखो, T उठा के रख दो यहां पर। ग्राफ देखो, XA, VX कैसे खींचे? बताओ VX कैसे होगा? बताओ Vx कैसे होगा? Vx कैसे खींचा जाए? Vx क्या करोगे? T यहां से उठाओ, T होगा √2v, T होगा √2v। 2 इधर लेके जाओ और T निकालो √2v और ले जाके यहां पे रख दो, T की जगह रख दो, तुम्हें xv मिलेगा। रखो, यहां पे ले जाके रख दो, तुम्हें xv मिलेगा। रखो। अरे यार, ये वाला ले जाके यहां रखो ना। और हमको जल्दी से बताओ कि किसका पावर कम है। जब यहां पे रख लेना तो x और v के नाम पे बताओ किसका पावर कम है, तभी तो मैं खींचूंगा यार। बताओगे तभी ना खींचूंगा। करो तो खींचना, ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। तो जल्दी से इसको रख के हमको बताओ कि किसका पावर कम है। x का पावर कम है कि v का पावर कम है। रखो, एक t यहां से उठाओ और ले जाके रख दो ताकि xv तुम्हें मिले। x का पावर कम है क्या? x का पावर कम है तो लो, ये है। x का कम है तो खींच दिया x का, कहा ना है। जिसका पावर कम है उससे ग्राफ चिपक जाता है। क्या आप लोग मेरी बात समझे? आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया? बोलो। अब सुनो सभी लोग, मेरी बात ध्यान से सुनो। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। एक एक लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे जैसे किए थे, अच्छा ये देखो, मैं 20 क्वेश्चन है और सब 20 क्वेश्चन में 6 रिलेशन निकालना है। 6 रिलेशन निकालना है और 6 ग्राफ खींचना है। तो बताओ कितना हो गया? 240 पार्ट हुआ। दुनिया का मैं पहला ऐसा टीचर हूं जो एक क्वेश्चन में 240 पार्ट, 500 पार्ट, 600 पार्ट, 1000 पार्ट देता हूं। मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए, लेकिन अफसोस कि उन सबको पता नहीं है, नहीं तो आते सब नाम मेरा दर्ज करवाते। लेकिन थोड़ा अफसोस है, पता नहीं चला होगा, अभी देखते हैं कब पता चलता है। तो हम लोग क्या करना है, जो हम लोग किए थे अभी, जो जैसे किए थे सारे के लिए
इसके लिए भी वही करोगे, इसके लिए भी वही करोगे, इसके लिए, हालांकि मैं बहुत कठिन दिया हूं, मतलब इतना कठिन दिया हूं, ये तो बहुत ज्यादा कठिन है ना, ये तो सब एडवांस है, एडवांस का क्वेश्चन है सब, मतलब एडवांस में भी इतना कठिन नहीं आया है। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि एडवांस में आए चाहे न आए, भाड़ में जाए, वो तरीके नहीं बदलते, तरीके नहीं बदलते। तो जो मैं आपको करवाया हूं इसके लिए, बताओ इसके लिए क्या किए थे, यहां पे dv/dt रखे थे, तो तुम यहां भी रखना, 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 फिर dt उठा के उधर लेके चले जाना और फिर ऐसे कर देना, लिमिट रखना, फिर तुम्हें vt मिलेगा, v की जगह dx/dt रखना, dt उधर लेके चले जाना, फिर तुम ऐसे करना, लिमिट रखना, तुम्हें xt मिलेगा, फिर xt में सब्स्टिट्यूट करना, इधर उधर करना, तुम्हें 3 ठो और मिलेगा और सब ग्राफ खींचना, तब फिर उसके बाद ग्राफ खींचना, यही तरीका है। तो बताओ कॉपी कर लोगे कि नहीं ये सब? जैसे जैसे इसको किया गया था, जैसे जैसे इसको किया गया था, उसको देख देख के ये सब करना। हाँ ये है कि डरावना तो है, ये आसान तो नहीं है, इतना खतरनाक ये सब ग्राफ होगा कि दुनिया के बहुत कम टीचर्स कर पाएंगे, बहुत कम लोग। पूरे इंडिया में ये सब क्वेश्चन 100-150 लोग कर लें, पूरे 130 करोड़ में से बहुत है। लेकिन अब मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए। अगले क्लास में हम लोग इसको डील करेंगे, एक इसको डील करेंगे तो बाकी आप करेंगे, अगले क्लास में इसको एक डील करूंगा तो बाकी आप करेंगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग अगले क्लास में फिर से देखेंगे कि इनको कैसे डील करना है। हालांकि आप अपने से भी सोचिएगा, मैं तो करूंगा ही, लेकिन कम से कम सभी लोग इसको करके और फोटो पूरा सलूशन दें। थैंक यू सो मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।